कभी सोचा है एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां भगवान चूहे हैं? जी हां, आपने सही सुना, चूहे। तो आज हम आपको एक ऐसी ही जगह पर ले जा रहे हैं जहां आस्था और विज्ञान के बीच की लकीर थोड़ी धुंधली सी हो जाती है। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पावरफुल शब्द से, तथास्तु। मतलब ऐसा ही हो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो विल पावर है जो हकीकत का रूप ले लेती है। और यही आइडिया हमारी आज की कहानी के सेंटर में है। एक कहानी जो एक माँ की जबरदस्त इच्छा से शुरू हुई। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? एक ऐसा मंदिर जहां हजारों चूहों को पूजा जाता है, और कमाल की बात तो ये है कि उनका झूठा किया हुआ खाना प्रसाद के तौर पर खाया जाता है, एक ब्लेसिंग की तरह। अविश्वसनीय लगता है, पर यही करणी माता मंदिर की सच्चाई है। तो चलिए इस मिस्ट्री में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के देशनोक शहर की। यहीं पर है करणी माता मंदिर, जिसे दुनिया चूहों का मंदिर या रैट टेम्पल के नाम से जानती है। जरा सोचिए, इस मंदिर के अंदर लगभग 25,000, जी हाँ, 25,000 चूहे एकदम आजादी से घूमते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है। और ये चूहे यहाँ के सबसे ज्यादा सम्मानित, सबसे पवित्र निवासी हैं। यहाँ के लोग इन चूहों को बड़े प्यार से काबा बुलाते हैं। और भक्तों के लिए ये सिर्फ जानवर नहीं है, उनका मानना है कि ये देवी करणी माता के ही परिवार वाले हैं, जो इस रूप में उनके साथ रहने वापस आए हैं। मतलब ये उनके अपने हैं। पर सवाल तो यही उठता है कि आखिर हजारों चूहे इस एक मंदिर में ही क्यों हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है करणी माता की एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी में। ये कहानी है डिवाइन पावर की, मौत पर जीत की और एक माँ के अटूट प्यार की। तो कहानी कुछ यूं है कि 14वीं सदी में करणी माता थी, जिन्हें देवी दुर्गा का ही एक रूप माना जाता था। एक दिन उनके सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मौत हो गई। जाहिर है माँ का दिल टूट गया। उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज से उसे वापस जिंदा करने की प्रार्थना की। पर जब यमराज ने मना कर दिया, तो करणी माता ने अपनी दिव्य शक्ति से ये ऐलान कर दिया कि आज के बाद उनके परिवार का कोई भी सदस्य मरने के बाद यमलोक नहीं जाएगा। इसके बजाय वो इसी मंदिर में चूहों यानी काबा के रूप में जन्म लेंगे और फिर वापस इंसानी रूप में उन्हीं के परिवार में लौट आएंगे। एक तरह से उन्होंने अपने बच्चों के लिए मौत को ही हरा दिया। और पता है, इसी अनोखी कहानी से जन्म होता है इस मंदिर के 5 बड़े रहस्यों का। ऐसे रहस्य जो आज भी साइंस और लॉजिक को चैलेंज करते हैं। आइए देखते हैं क्या हैं ये रहस्य। तो चलिए एक एक करके इन मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, हजारों चूहों के बावजूद यहां कोई बीमारी क्यों नहीं फैलती? दूसरा, वो लकी सफेद चूहा क्या चीज है? तीसरा, एक ऐसी अनदेखी बाउंड्री जिसे चूहे पार नहीं करते। चौथा, यहां किसी भी तरह की बदबू क्यों नहीं है? और पांचवा, यहां चलने का एक बहुत ही खास तरीका। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यही है। देखिए, हम सब जानते हैं कि चूहे प्लेग जैसी खतरनाक बीमारियों के वाहक हो सकते हैं, लेकिन इस मंदिर में 25,000 चूहे हैं। भक्त उनका जूठा प्रसाद खाते हैं, फिर भी इसके सैकड़ों साल के इतिहास में आज तक यहां कोई महामारी नहीं फैली। ये कैसे मुमकिन है? अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे फेमस रहस्य पर। एक ऐसा रहस्य जो लोगों के दिलों में उम्मीद जगाता है, सफेद चूहे का चमत्कार। जरा सोच कर देखिए, आप 25,000 काले चूहों के बीच खड़े हैं और अचानक आपको एक अकेला सफेद चूहा दिख जाए। भक्तों का मानना है कि यह सीधे करणी माता के दर्शन करने जैसा है। ये एक साइन है कि आपकी दुआ कबूल हो गई है और आपकी जो भी मुराद है वो जरूर पूरी होगी। तीसरा रहस्य भी कम चौंकाने वाला नहीं है। हजारों चूहे हैं, पर वो कभी मंदिर की बाउंड्री से बाहर नहीं निकलते। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य दीवार उन्हें अंदर ही रखती है। वो कभी भी किसी भी हालत में मंदिर के बाहर कदम नहीं रखते। इन्हीं सब रहस्यों और गहरी आस्था की वजह से इस मंदिर में आने वाले लोगों के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जिन्हें मानना बहुत जरूरी है। यहाँ के पवित्र निवासियों यानी काबा के लिए सम्मान दिखाने का एक बहुत ही खास तरीका है। मंदिर के अंदर लोग अपने पैर उठाकर नहीं चलते, बल्कि उन्हें जमीन पर धीरे धीरे घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए ताकि गलती से भी कोई चूहा पैर के नीचे ना आ जाए। और यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम क्या है? सिंपल, किसी भी काबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ हर जिंदगी को पवित्र और कीमती माना जाता है।
और अगर गलती से भी ये नियम टूट गया तो सजा बहुत बड़ी है। अगर किसी के पैर के नीचे आकर एक चूहे की जान चली जाए तो इसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है और इसका प्रायश्चित करने के लिए उस इंसान को सोने या चांदी का बना एक चूहा मंदिर में दान करना पड़ता है। वैसे लोगों की ये गहरी आस्था सिर्फ इन नियमों में ही नहीं, बल्कि मंदिर की खूबसूरत बनावट में भी दिखती है। इसके शानदार मार्बल के गेट्स और चांदी के नक्काशीदार दरवाजे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाए थे, जो इस जगह के लिए लोगों की श्रद्धा को दिखाते हैं। तो अगर इन सब कहानियों और रहस्यों ने आपको भी एक्साइट कर दिया है और आप इस अनोखी जगह को खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो यहां पहुंचने के लिए कुछ जरूरी जानकारी है। ये मंदिर राजस्थान में बीकानेर से बस कोई 30 किलोमीटर दूर देशनोक शहर में है। बीकानेर से आप बस या टैक्सी लेकर आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर आप इस जगह की असली रौनक देखना चाहते हैं तो हमारी सलाह है कि साल में 2 बार होने वाले नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान जाएं। उस वक्त यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है, क्या ये जगह आस्था और चमत्कार का एक जीता जागता सबूत है, या फिर एक ऐसी पहेली जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, लाखों भक्तों के लिए यह मंदिर साइंस के सवालों से कहीं बढ़कर है। ये उनके लिए एक जीती जागती हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो सदियों पहले अपने बेटे के लिए एक मां की दिव्य घोषणा से पैदा हुई थी। तथास्तु, ऐसा ही हो।